एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय तथा अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक 6 न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं और 7वां न्यूमेरिकल अब हम बनाने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ और इस न्यूमेरिकल को बनता हुआ देखिए। ठीक, तो प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न को ध्यान से देखते हुए एक चित्र बनाना है। हालांकि बुक में चित्र पहले से बना हुआ है, तो हम बनाना आपको बताएंगे कैसे बनना है। चित्र में 10 cm भुजा का एक घन है और चित्र कैसे बनाया गया है जरा सा देखिए। यहाँ पर 3 डायमेंशन घन जो है वो त्रिविमीय निकाय है, इसलिए यहाँ पर 3 डायमेंशन बनाया गया। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करें कि इस प्रकार से रेखा खींचे, इस प्रकार से खींच दिए। उसके बाद जो है ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ऐसा मिला दिया। उसके बाद जो है फिर आप यहां से इस प्रकार से खींचे, और फिर यहां से इस प्रकार से ऐसे खींच दिया और उसके बाद इसको आप क्या करें, इस प्रकार से मिला दें। मिलाने के बाद जितनी लंबाई इसकी है उतना ही लंबाई यहां पर खींचिए, यहां पर इस प्रकार से, और उतनी ही लंबाई यहां पर भी आप खींच डालिए। देखिए यहां पर खींचेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद इसको आप क्या कीजिए, इस प्रकार से मिला दीजिए। और उसके बाद जो है इसे और इसे आप क्या करें, मिला दें। तो आपका एक घन तैयार हो गया है। अब प्रश्न कह रहा है कि चित्र में घन की जितने भी भुजा है सबका मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए ये जितना भी है हम शॉर्ट में इस सब को क्या लिख देते हैं, ए हो गया, ये भी ए हो गया, ठीक है, और ये भी ए हो गया। मतलब सारी भुजाएं जो है वो 10 सेंटीमीटर की होगी, वो ठीक है। और किताब के चित्र में दिया हुआ है कि ये दूरी भी कितनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी ए है, ये ठीक। अब क्या कहता है कि जिसकी परस्पर लंबवत भुजा, जो भी लंबवत भुजा है एक्स वाई जेड अक्षों के समांतर है। तो घन का प्रत्येक भुजा जो है वो किसी न किसी अक्ष के समांतर है। तो कौन कौन अक्ष के समांतर होगा, एक जो है जेड अक्ष की तरफ है, एक एक्स अक्ष की तरफ है और कुछ वाई अक्ष की तरफ है, ऐसा बोल रहे हैं। और कह रहा है कि एक्स दिशा में, किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में असमान विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है इतना, ठीक। और देखिए एक्स एक वेरिएबल राशि होगा जिसका मान हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पर अल्फा का जो मान है वो 800 दिया हुआ है। अल्फा का मान 800, इसका मतलब है अल्फा का मान हमको यहाँ से 800 रखना पड़ेगा। और वाई और जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। देखिए वाई जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल किस दिशा में है, एक्स दिशा में है। तो ये ध्यान रखना है। तो 2 प्रश्न आपसे कह रहा है कि घन से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स माने कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, और घन के भीतर कितना आवेश है वो भी बता दीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न बोलता है पहले उसको लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई
ए बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। बच्चों 10 सेंटीमीटर को 10 पर पावर -1 मीटर लिख सकते हैं, तो इसे लिख दिया। ठीक, फिर लिखते हैं एक्स। एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र ई एक्स बराबर दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और जहां अल्फा का मान दिया हुआ है, ये देखिए अल्फा बराबर कितना है 800 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर हाफ, इस प्रकार लिख दिया। अब अतः ई एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहां से 800 रख दिए अल्फा में, तो 800 ये रूट एक्स हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो देखिए जितनी भी भुजा है सबका मान ए अर्थात 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए केवल एक्स दिशा में ही ना विद्युत क्षेत्र है जी, इसी दिशा में ना है केवल विद्युत क्षेत्र, और किसी दिशा में तो है नहीं। तो ये विद्युत क्षेत्र जो इधर से आ रही है, तो सबसे पहले क्या करेगी, इसमें प्रवेश करेगी और इधर से क्या होगा, निकल जाएगी। ठीक है, तो सारी बल रेखाएं ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाला सतह उसमें प्रवेश करेगा और ये वाला सतह से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जितनी भी बल रेखाएं जो इससे संबद्ध होगी, मतलब जितना घुसेगा निकलेगा, टोटल उसी से फ्लक्स निकलेगा। तो घुसने वाला जो फ्लक्स है उसको हम लोग फ्लक्स इंटर, मतलब जो इंटर क्या है फ्लक्स। हालांकि फ्लक्स यदि किसी आकृति से बाहर निकले तो बाहर निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कह रहे थे बच्चों कि यहां पर देखिए जो फ्लक्स इंटर करेगा, मतलब आकृति के अंदर प्रवेश करेगा, वो फ्लक्स जो है निगेटिव होगा, और जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, मतलब आउटर दिशा में, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देखते थे ना कि कोई भी बंद आकृति होता था, उसके अंदर आवेश है तो बाहर निकलती है, ये फ्लक्स जो है पॉजिटिव होगा। लेकिन अंदर प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, फ्लक्स निगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है, तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि यहां से यहां तक, माने ये पहला फलक है और ये क्या है, दूसरा फलक है, मतलब एक्स दिशा में। ये पहला फलक है, ये दूसरा फलक है। तो पहले फलक की दूरी क्या है, ए है। तो इसका मतलब x का मान जो है यहाँ पर पहले फलक के लिए कितना होगा, a के बराबर होगा। लेकिन दूसरा फलक जो है, यहां से जब दूरी निकालेंगे तो यहां से यहां तक a और फिर यहां से यहां तक a। क्यों a? तो ये जो a है कि नहीं है ना, घन का जो प्रत्येक भुजा है वो a के बराबर है, तो ये भी तो a है, और a यहां से दूरी हो गई जो देख रहे हैं। तो दूसरे फलक का दूरी क्या हो जाएगा, 2a। अब पहले फलक का दूरी क्या होगा, a। तो ये देखना है कि जब फाई इंटर निकालेंगे ये फ्लक्स, तो उस समय जो है यहां से दूरी हम क्या लेंगे, तो ये लेंगे x बराबर a। और यहां से जब निकले इस फलक का निकालेंगे तो x बराबर 2a लेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फलक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए घन के फलक का क्षेत्रफल, घन के फलक का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक ना,
क्योंकि फलक उसका वर्गाकार ही होगा ना, तो इसलिए a बराबर a स्क्वायर। और a का मान कितना है? 10 पर पावर माइनस 1 का स्क्वायर, 10 पर पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं फ्लक्स को। इसलिए x दिशा में घन के प्रथम फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, देखिए फाई इंटर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस E डॉट ए। बच्चों ये माइनस क्यों लगाया? आपको बताया ना कि आकृति के अंदर प्रवेश कर रहा है ना ये बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र नेगेटिव होगी ना, और बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? माइनस लगाया है। और E डॉट ए बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, मतलब E तथा A के बीच का कोण। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि E तथा A के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? जरा से देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस दिशा में है फलक, और इसी दिशा में इसका क्षेत्र सदिश भी होगा ना, ये देखिए। और तीव्रता की भी दिशा क्या होगा? उसी दिशा में। और यहाँ पर भी वैसा ही होगा, जब अंदर जाएगी ये, तो यहाँ पर जो है तीव्रता की दिशा और ए की दिशा दोनों सेम दिशा में होगी ना, इसलिए जब दोनों सेम दिशा में होगी तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 0 हो जाएगी। समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई इंटर बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस भी लगेगा ये वाला, तो माइनस हो जाएगा ई ए। देखिए इतना हो गया। अब हम लोग जो लगाएंगे x दिशा में कितना है तीव्रता? EX। तो आप E को चाहे तो क्या लिख सकते हैं? EX, ठीक। I इंटू क्या लिखिएगा? A, ठीक, बराबर माइनस। अब देखिए इसका मान यहां से लेंगे कितना है? 800, रूट लिखेंगे x। अब बताइए 800 रूट x जो लिखेंगे तो अभी लिख देते हैं, अभी मान अभी रख देंगे, ये रूट हो गया, a हो गया। यहां तक समझ में आई? बराबर लिखेंगे -800 रूट x। तो हमने कहा कि कौन सा फलक है? प्रथम फलक। प्रथम फलक के लिए x दूरी क्या होगी? ये वाला, यहां से यहां तक a। तो यहां पर हम लोग लेंगे a, इंटू क्या हो जाएगा? a। यहां पर लिखेंगे प्रथम फलक के लिए x बराबर क्या होगा? a, ठीक है। अब मान रखिए फाई इंटर बराबर हो जाएगा -800 रूट x बराबर a है, तो a का मान कितना है? किधर गया ये? a का मान ये वाला 10 पर पावर -1, इस पर लिखेंगे 10 पर पावर -1 गुना एरिया। एरिया ये देखिए कितना है? 10 पर पावर -2, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -800 गुना 10 पर पावर -12। इस पर पावर कितना है? 10 पर पावर -1 पर रूट है, तो पावर कितना है? -12। तो इसको इतना लिखेंगे -12, गुना हो जाएगा 10 पर पावर -2, ये हो जाएगा -800 गुना 10 पर पावर -5/2।
ये दोनों पावर का लघुत्तम लिखिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। तो हम लोगों ने इंटर करने वाला फ्लक्स का मान निकाल लिया है। अब आउटर फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है फ्लक्स उसका निकालते हैं। तो लिखते हैं अब x दिशा में घन के दूसरे फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो लिखेंगे 5 आउटर, तो ये प्लस में आएगा बच्चों, और ये आएगा E डॉट ए। आउटर फ्लक्स पॉजिटिव होगा, बराबर हो जाएगा प्लस E A cos थीटा। लेकिन आप जानते हैं ना E और A के बीच का कोण, ये दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ना। ठीक है, बराबर हो गया प्लस EA cos 0, क्योंकि E तथा A के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। इस प्रकार देखिए हो गया 5 आउटर बराबर प्लस EA। अब E को क्या लिखेंगे EX। ठीक है, जैसे यहां लिखे थे ना वैसे यहां ये हो गया A। ठीक, बराबर हो जाएगा EX। EX को क्या लिखेंगे 800 रूट x इंटू A। जस्ट लाइक ऐसा ही लिखेंगे। ठीक, तो आइए इसको लिखते हैं 800 रूट x। अब दूसरा फ्लक्स का x दूरी क्या होगा, यहां से यहां तक A और फिर A 2A। तो इस बार क्या लिखेंगे 2A इंटू A, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 रूट 2 गुना A। A का मान कितना है 10 पर पावर -1 गुना एरिया, फलक का क्षेत्रफल कितना है 10 पर पावर -2। यहां तक आया समझ में बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, इसलिए जो आउटर फ्लक्स होगा, आउटर फ्लक्स वो आपको हो जाएगा 800 रूट 2 10 पर पावर -12 गुना 10 पर पावर -2 रूट 2 हुआ। और ये वाला 10 पर पावर -1 पर रूट है ना, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 800 रूट 2 10 पर पावर क्या हो गया -5/2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटर फ्लक्स और आउटर फ्लक्स दोनों को निकाल लिया है। और किसी दिशा में तीव्रता तो है नहीं, केवल x दिशा में है, इसीलिए हमको केवल टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ये दोनों फ्लक्सों को जोड़ना होगा। इसलिए घन से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आउटर प्लस इंटर। आउटर फ्लक्स प्लस इंटर फ्लक्स दोनों को क्या किए जोड़ देंगे। तो इसलिए फाई बराबर, अब देखिए आउटर फ्लक्स यहाँ है 800 रूट 2 इसे लिखे गुना 10 पर पावर -5/2। और उसके बाद जोड़ेंगे कौन वाला
ये वाला बच्चों देखिए 5 इंटर का मान माइनस में है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, माइनस 800 गुना 10 पर पावर माइनस 5/2। ठीक है। अब देखिए तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है उसको निकाल लीजिए। इसलिए 5 बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए 800 कॉमन है और गुना 10 पर पावर माइनस 5/2 भी कॉमन है दोनों में। यहाँ बच गया √2 और इसमें जो है केवल 1 बचेगा ऐसे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया 8 गुना हो गया 10 पर पावर 2, माने 800 को ऐसे लिख सकते हैं, गुना 10 पर पावर माइनस 5/2 और √2 का मतलब 1.414 माइनस 1। देखिए ऐसा लिखेंगे ना, आइए देखते हैं। इसलिए टोटल प्लस 5 बराबर हो गया 8 गुना, अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, जब पावर जोड़ेंगे तो 2 घटाओ 5/2 होगा, लघुत्तम 2 हो जाएगा, 4 घटाओ 5 तो क्या हो जाएगा, -12। तो इस दोनों पर पावर क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -12। देखिए ऐसा लिखते हैं, और इसमें 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 0.414, ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए। 8 चौको 32 के 2, 8 रहा 3, 8 3 11 फिर 1 बाकी 1, 8 चौको 32 1 33। इतना हो गया, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो गुना हो गया 10 पर पावर -12। इसको लिख सकते हैं 3.312, अब बटे क्या हो जाएगा 10 पर पावर ½ नीचे आ जाएगा बच्चों, ये वाला माइनस पावर नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो इसलिए 5 बराबर हो जाएगा 3.312 बाय हो जाएगा √10 बच्चों, ऐसा हो जाएगा। इसमें √10 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना इसको। ठीक है। तो जब √10 हो जाएगा तो उसका हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3.312, आप रूट निकालिएगा 3.12 समथिंग हो जाएगा। ठीक है। जब रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, 6 तक होगा, 3.16 ये हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1.048 समथिंग, ऐसा आएगा। ठीक। तो इसको लगभग लगभग आप क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है। अब मात्रक वोल्ट मीटर लिख दीजिए या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया टोटल नेट फ्लक्स के लिए। समझ में आई ना। तो एक तो हो गया, दूसरा है घन के भीतर नेट आवेश कितना है, नेट माने कुल कितना आवेश है बताइए। तो ये सारा सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन के लिए था। अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, जो कि गॉस के प्रमेय से बंद आकृति से संबद्ध कुल फ्लक्स फाई बराबर होता है आवेश बटे ε0, यही ना होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहां से, इसलिए घन के अंदर बंद कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा ε0 गुना 5।
है ये तो याद रखना होगा ना। और गुना फ्लक्स कितना निकला है 1.05, तो ये निकला है बच्चों। तो इस दोनों को आपको क्या करना होगा, गुना कर देना होगा। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 9.29 गुना 10 पर पावर -12 इतना कूलाम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको आंसर को लिखना है। ठीक, 9.29 गुना 10 पर पावर -12 कूलाम। तो यही पूछ रहा था बच्चों, आशा है आप इसको समझ लिए होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो इसको फिर से देखिएगा। हमें आशा है यदि आप थ्योरी अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो आपसे जरूर हल हो जाएगी। प्रयास करने से ही आपसे हल हो सकता है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि भारी थोड़ा सा लगे तो छोड़ के भाग जाइएगा, तो फिर साइंटिस्ट कैसे बनेगा। साइंस लिए है साइंटिस्ट बनने के लिए ना। तो प्रयास कीजिए एकदम अंतिम क्षण तक, तब होगा। तो आशा है बच्चों आप 7 नंबर को समझ लिए हैं। अब अगला न्यूमेरिकल लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।